हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स क्लास बाय प्रवीण सर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दैट आई कुड नॉट फिनिश दिस टॉपिक बिफोर द जेई मेंस 2020। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट 1 वीक। इस वजह से वीडियोस नहीं लेके आ पाया। तो अब मैं इसको जल्दी से फिनिश करूँगा। जो हमारी सीरीज़ चल रही थी सेमी कंडक्टर HC वर्मा सर की जो बुक है इसके क्वेश्चंस की। ओके, तो देखिए आज जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.5 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के ऊपर ये क्वेश्चन है। इफ़ द डिप्लीशन रीजन इज 5 × 10⁻⁷ मीटर वाइड। तो ये इसकी विड्थ आपको दी हुई है डिप्लीशन रीजन की। ओके, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। और सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ इन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड 5 × 10⁵ मीटर पर सेकंड अप्रोचेस द पीएन जंक्शन फ्रॉम द एन साइड, विद व्हाट स्पीड विल इट एंटर द पी साइड। ओके, तो इसका पहले डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। सो दिस इज योर पीएन जंक्शन, पी साइड, एन साइड, और ये है आपकी डिप्लीशन लेयर। ओके, मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया यहाँ पर ताकि डायग्राम थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। आपको इसकी विड्थ यहाँ पर दी हुई है। सो सपोज दैट द विड्थ इज डी एंड ये आपको दिया हुआ है कितना 5 × 10⁻⁷ मीटर। ओके, और जो पोटेंशियल बैरियर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पोटेंशियल बैरियर इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है इस डिप्लीशन रीजन में, है ना। इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों करता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट, क्योंकि आपको याद होगा डिप्लीशन रीजन जो होता है वो चार्ज करियर से फ्री होता है। तो पी की तरफ पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिवली आयंस यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, और पी साइड में नेगेटिवली आयंस यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं, और एन साइड में यहाँ पर पॉजिटिवली आयंस डेवलप हो जाते हैं। ओके, इस वजह से तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये एन से पी साइड की तरफ होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और थिकनेस दी हुई है इसकी। तो यहाँ से आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू होता है V/d। ओके, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5 वोल्ट अपॉन डी कितना है यहाँ पर 5 × 10⁻⁷। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर टू दिस पार्ट नंबर ए। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर बी पर। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, जो कितनी स्पीड से चल रहा है 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, और ये पीएन जंक्शन को अप्रोच करता है कहाँ से, एन साइड से। तो सपोज़ कीजिए कि अभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ अप्रोच कर रहा है इसको। ओके, आपको इसकी स्पीड दी हुई है v1। ये स्पीड है 5 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो मैं इसको इधर ड्रॉ कर देता हूँ एक बार फिर से डायग्राम को। मैं केवल डिप्लीशन रीजन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है इस तरफ। कितनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है, ये स्पीड आपको दी हुई है 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन चूँकि एक नेगेटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल्स टू QE। ओके, अब जो चूँकि इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही इसकी स्पीड है, ओके, और फोर्स जो लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड के अपोजिट फोर्स लग रहा होगा। तो इसकी जो स्पीड होगी वो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर घटेगी। तो इसका मतलब इतना तो कन्फर्म है कि यार जो V2 की वैल्यू आनी चाहिए वो V1 से छोटी आएगी। ओके, अब ये कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं।
तो देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है और यहाँ तक जब वो जा रहा है इस जगह तक, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो एक ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स और वो भी कंजर्वेटिव है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कंजर्व करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लिखेंगे यहाँ पर, तो एनर्जी कंजर्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब जो पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी है, तो किसी भी चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अपन जानते हैं कि Q इंटू वी होता है। यहाँ पर Q का आपको साइन के साथ पुट करना होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको Q इंटू में V1। अच्छा, V1 क्या है, V1 ये पोटेंशियल है कहाँ का, इस जगह का। ठीक है, इस वाली लेयर पर जो पोटेंशियल होगा वो V1 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 1/2 m इंटू V1 स्क्वायर, और V1 की वैल्यू आपको दी हुई है 5 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा Q इंटू V2। V2 क्या है, इस जगह का पोटेंशियल। ओके, मैं पोटेंशियल को कैपिटल V से लिख रहा हूँ और स्पीड को मैं स्मॉल v से लिख रहा हूँ, तो ये कैपिटल V से मैंने लिखा हुआ है और ये वाला भी कैपिटल V से लिखा हुआ है, प्लस फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू V2 स्क्वायर। ओके, अब जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी Q इंटू में V1 माइनस V2 प्लस 1/2 इंटू m इंटू 5 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 m V2 स्क्वायर। ओके, यस। अब जब आप यहाँ पर Q की वैल्यू को पुट करेंगे, तो चूँकि जो Q होता है इसके लिए कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, इंटू, अच्छा ये V1 माइनस V2 क्या है, सो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V1 से V2 की तरफ है। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि जो V1 माइनस V2 है ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है कितना 0.5 वोल्ट। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें को 0.5 वोल्ट रख देनी है, लेकिन वो प्लस में रखनी है माइनस में, वो देख लेते हैं। देखिए V1 और V2 में से कौन बड़ा होगा, ज़रा सोचिए एक बार। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है किधर से किधर, V1 से V2 की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, इसलिए V2 की जो वैल्यू होगी V1 से छोटी होगी। इसका मतलब V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि V1 माइनस V2 जो आएगा ना पॉजिटिव में आएगा, तो मैं यहाँ पर पॉजिटिव में 0.5 रख दूंगा इसको। ओके, प्लस 1/2 इलेक्ट्रॉन का मास अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसको पुट कर दें इंटू 25 इंटू 10⁻10 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में m इंटू V2 स्क्वायर। ओके, अब जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, तो मैं ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो V2 इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आने वाली है लगभग वो आ जाएगी 2.7 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, so this will be the final answer to this problem. Thank you very much, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।